हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जिस कार को रिव्यू करने वाले हैं वो है ये एक जैपनीज़ होंडा अमेज जो जेन 3 मॉडल है और ये सब कॉम्पैक्ट सेडान है। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसके फीचर्स, लेटेस्ट प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड एंड इंजन परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, स्पेस, बूट स्पेस, इंटीरियर, its finishing and price range and the comparison rivals. So these are the topics that we will cover today. So ये इसकी की है जिसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ से टू लॉक द डोर्स, अनलॉक द डोर एंड बूट एक्सेस करने के लिए आप इस वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे। सो बूट विल बी ओपन। चलिए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में, जो कि कम्प्लीटली चेंज करी गई है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड मॉडल्स। फ़िलहाल ये जो है टॉप मॉडल आप देख रहे हो, उसका नाम है होंडा अमेज ZX और ये 2024 के दिसंबर में लॉन्च हुई थी। इसमें आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड DRLs प्लस इंडिकेटर्स और ये एक LED शार्प डिज़ाइन की हेडलाइट है प्लस फॉग लैम्प्स, LED DRLs, LED हेडलैम्प्स और इसकी टेल लाइट भी जो है वो भी LED है प्लस ऑल LED फॉग लैम्प्स। कम्प्लीटली चेंज करा गया है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड मॉडल्स टू मेक इट मोर एस्थेटिक डिज़ाइन। जो पुराना मॉडल था तो उसमें थोड़ी एक राउंड शेप्ड की बल्की लाइट थी और ये जो है वो शार्प। This is the rear tail light with indicators. लुक जो है वो भी इसे कम्प्लीटली चेंज करा गया है। लाइक फ्रंट की ग्रिल आप देख सकते हो इनलार्ज्ड है, लाइक टू मेक द रेडिएटर मोर कूलर एंड द एयर इनटेक वाइड करने के लिए इसके ग्रिल्स को लार्ज बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग को। तो जो ओपनिंग है वो सिर्फ यहाँ पे नीचे साइड है, स्प्लिटेड है ये। तो फुल जो इसकी ग्रिल है इसको हाफ स्प्लिट करा गया है फॉर द कूल्स एंड हाफ स्प्लिट करा गया है फॉर लाइक अ लुक। और ये है इसकी क्रोम की फिनिशिंग। तो अब अगर डायरेक्टली बात करें इसके डायमेंशंस के बारे में, सो इसका डायमेंशन अप्रॉक्स जो इसकी लेंथ है वो 4000 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है और विड्थ की बात करें अप्रॉक्स 1700 to 1800 इसकी मिनिमम mm विद होगी। और हाइट की बात करें तो 1500 mm की इसकी हाइट है। बात करें अगर इसके बूट स्पेस की, सो 416 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इज़ प्रोवाइडेड बाय अमेज जेन 3। यहाँ पे आप अपना स्पेयर व्हील और टूल किट रख सकते हो। बात करें अगर सीटिंग कैपेसिटी की, सो इसमें अप्रॉक्स 5 मेंबर्स तो इजीली जो है ऑक्यूपाई हो सकते हैं। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए इसमें तो 172 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और व्हील बेस इसका 2470 mm का इसका व्हील बेस है, जो कि एक इसको सब कॉम्पैक्ट सेडान बनाता है। और बात करें अगर इसके कर्ब वेट की, सो अप्रॉक्स 990 और 1000 kg का इसका कर्ब वेट है। इट्स 4 डोर्स। सो चलिए अब इसके हुड को ओपन करते हैं और बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस एंड आउटपुट रेशियोज़ की। सो यहाँ से जो इसका हुड है वो ओपन हो जाएगा। और ये है इसका मैनुअली एडजस्टर हुड, जिसमें कोई भी हाइड्रोलिक सपोर्ट नहीं है। आप मैनुअली इसकी स्टिक को यहाँ होल्ड कर सकते हो टू कीप द हुड अप। ये है होंडा अमेज जेन 3 का इंजन, जो कि 1.2 लीटर IVTEC इंजन है।
बात करें अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की, सो अप्रॉक्स 1199 सीसी का इसका इंजन है जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 89 bhp 6000 आरपीएम पे। बात करें अगर टॉर्क की, सो 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है इसका जो कि जनरेट करता है अप्रॉक्स 4800 आरपीएम पे। इसमें 4 नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, ट्रांसमिशन मैनुअल है, प्लस इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके वाइपर वॉशर, होल्डर, बॉटल, बैटरी, फ्यूज बॉक्स। सो अगर बात करी जाए इसके सस्पेंशन की, तो इसका मैकफेरसन स्टर्ट सस्पेंशन है जो कि इसके फ्रंट सस्पेंशन को कहा जाता है। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो रियर ट्विस्ट बीम जो है सस्पेंशन का टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करा गया है टू मेक इट कंफर्ट इन द सिटी राइड्स एज वेल एज हाईवे बोथ। बात करें इसके टर्निंग रेडियस की, सो इसकी लेंथ के हिसाब से अप्रॉक्स 4.9 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस है। और फ्रंट ब्रेक इसका वेंटिलेटेड डिस्क, और रियर जो है वो ड्रम ब्रेक है विद अलॉय साइज ऑफ फ्रंट इज 15 इंच एंड रियर ऑल्सो द 15 इंच। टायर्स की बात करी जाए तो इसमें गुडईयर्स के टायर जो है होंडा को फिटेड इंस्टॉल कराता है, और टायर साइज़ है 185/60R19। फिर इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की, सो इसमें अप्रॉक्स 35 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक है जो वो ऑफ़र करता है होंडा अमेज़, और फ्यूल टाइप्स का पेट्रोल है। माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स सिटी में 18 to 19 इसका कंपनी जो क्लेम करती है वो माइलेज निकल सकता है अगर आप इकोनॉमी में चलाओगे। और एमिशन नॉर्म्स की बात करी जाए तो ये BS6 2.0 एमिशन नॉर्म्स है इसके। सो चलिए चलते हैं इसके रियर सेक्शन पे और देखते हैं इसकी स्पेस एंड फिटिंग क्वालिटीज़। सो दिस इज़ द डोर ऑफ होंडा अमेज़ विथ चाइल्ड लॉक फीचर, एंड this is a hard plastic finishing of Honda Amaze with handle levers, and this is the window controls plus the bottle holder। और यहाँ पे हैं इसके स्पीकर्स। So this is the interior of Honda Amaze। अब अगर आप सीट कैपेसिटी एंड बात करें इसके कंफर्ट की, सो अप्रॉक्स 5 मेंबर्स इसमें अगर थोड़े ज़्यादा लेंदी होंगे तो 5 मेंबर्स अप्रॉक्स पूरे नहीं आ पाएंगे, 4 ही आ पाएंगे। लेकिन अगर पीछे 2-3 लोग छोटे हैं तो आराम से 5 मेंबर्स जो इसमें कंफर्टेबली आ जाएंगे। और बात करें इसके हेडरूम की, सो जो लेंदी लोग हैं लाइक 6 फीट के अबव, सो इसमें उनका हेड स्पेस जो है वो पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो हेड स्पेस है इसमें उस चीज़ की कमी है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करी जाए और इसके कंफर्ट की, सो इसके थाई सपोर्ट इज़ नॉट वेरी गुड, नाइदर वेरी बैड, इट इज़ मीडियम रेंज। और इसके अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो इसमें क्रीम कलर की अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफ़र करता है विद डार्क पैनल्स। और यहाँ पे कप होल्डर्स हैं इसके हैंड रेस्टर पे थ्रू 2 कप होल्डर्स। और ये हैं इसके रियर AC वेंट्स जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो फॉर द रियर पैसेंजर्स। प्लस यहाँ पे नीचे जो है वो दिया गया है इसका पावर आउटलेट फॉर 12 वोल्ट, जिसको आप अवेल कर सकते हो लाइक फॉर वैक्यूम क्लीनर। और इसकी रियर सेक्शन के बाद यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टू कीप समथिंग। और ये है इसकी सेंट्रल इंटीरियर लाइट विद डोर फंक्शनिंग एज वेल। सो चलिए इसके चलते हैं फ्रंट सेक्शन पे और देखते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो दिस इज़ द फ्रंट ड्राइवर सीट डोर ऑफ अमेज़। और यहाँ पे भी स्पीकर दिए गए हैं ऊपर प्लस नीचे। और ये इसके हैंडल डोर लीवर्स, डोर्स अनलॉक लॉक ऑप्शन बटन प्लस विंडो कंट्रोलर्स। और ये है इसकी एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप समथिंग।
दिस इज़ द स्कफ प्लेट ऑफ होंडा अमेज। टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। सीट की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ एक लीवर दिया गया है, लाइक टू रिक्लाइन योर सीट एंड मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर को, देखते हैं इसके फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसके कन्वीनियंस की, सो यहाँ पे पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग भी है ये, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैनुअली इसका लीवर दिया गया है टू एडजस्ट द स्टीयरिंग। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेसरीज और ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, ये सारी इसमें लाइट्स दी गई हैं। रियर सीट हेड रेस्टर एडजस्टर, रियर एसी वेंट्स जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था वो भी इसमें दिया गया है, प्लस यूएसबी चार्जर फ्रंट और रियर दोनों साइड दिया गया है इस पर। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की, सो इसमें ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म और इसमें 6 एयर बैग्स भी हैं। इसमें साइड रियर एयर बैग्स नहीं है, लेकिन साइड फ्रंट एयर बैग्स जरूर दिए गए हैं। प्लस इसमें EBD सिस्टम भी है, जो कि बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग और डोर एजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर और ESC कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल बोला जाता है। बात करें अगर इसमें और भी सेफ्टी फीचर्स की, सो इसमें इंटीग्रेटेड स्पीड अलर्ट भी है और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स रियर में भी आपको मिलेंगे, जो आप इसको अवेल कर सकते हो फॉर योर चाइल्ड। प्लस इसमें हिल असिस्ट पे है। और एनकैप वैल्यू की बात करी जाए तो उसमें 5 स्टार एनकैप वैल्यू भी दी गई है आफ्टर टेस्टिंग इट्स ड्यूरेबिलिटी। और ये है इसका सेंट्रली 8 इंच टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले फीचर्स। और इसमें नंबर ऑफ स्पीकर्स जो दिए गए हैं वो हैं सिर्फ 4 विद USB पोर्ट्स भी हैं इसमें। बात करें अगर इसके एडवांस्ड इंटरनेट फीचर्स की, सो इसमें गूगल और एलेक्सा कनेक्टिविटी भी है, प्लस स्मार्ट वॉच ऐप। प्लस इसमें बात करें अगर लेन असिस्ट की, एडास फीचर्स की, सो इसमें लेन कीप असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट और एडाप्टिव हाई बीम असिस्ट भी है, जो कि आपकी लाइट को यूज़ कर सकते हो आप फॉर एनी काइंड ऑफ एरिया। लाइक आप अगर ज़्यादा ही आपकी मतलब कम है, लाइट है कम है, तो उस हिसाब से अब इसकी हेडलैम्प्स का है वो भी एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा ये। और यहाँ पे दिया गया है इसका सेंट्रल कंसोल। यहाँ पे कोई भी हैंड रेस्टर नहीं है, सो यहाँ पे केवल एक स्पेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना कुछ सामान रखने के लिए। और ये है इसका मैनुअली एडजस्टर हैंड ब्रेक। ये है इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स, मैनुअल गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर्स, प्लस यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है ऑफ 12 वोल्ट। इसमें वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन है, जो कि आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। प्लस टाइप B USB पोर्ट्स। और ये है इसका वायरलेस चार्जिंग का बटन, जो कि फंक्शनैलिटी आप यहाँ से मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कार को और देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसमें होंडा की एक ग्राफिक्स आते हैं, प्लस इसकी एक अलग टोन है जो जनरेट होती है व्हेन यू स्टार्ट द इग्निशन फ्रॉम हेयर। बात करेंगे इसके इस स्पीडोमीटर के बारे में, तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट में RPM दिखा रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट में है जो वो RPM दिखा रहा है, और राइट में जो है वो आपकी स्पीड दिखा रहा है। लाइक इसकी 180 की इसकी टॉप स्पीड जो है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है, प्लस फॉग लैम्प इंडिकेटर्स। और यहाँ पे इसके किलोमीटर रेंज, प्लस फ्यूल एफिशिएंसी एंड फ्यूल इंडिकेटर ऑल्सो, एयर बैग्स एंड स्टीयरिंग असिस्ट
the button that you are seeing here is normally to adjust the brightness. मतलब आप this is the only button to use the settings to adjust the brightness of the screen, like plus and minus. And talking about the central screen, so this is the vents of the front passengers and the hazard light button, plus this is the infotainment screen जो कि है fully touch screen. और शायद ये जो पॉलीथीन लगी इसकी वजह से आपको क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा होगा. तो यहाँ पे एक इसका होम बटन दिया गया है, बैक जाने का बटन, और ये जो है इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने का बटन दिया गया है. ये है इसके पावर ऑफ एंड ऑन, सेटिंग्स, नेविगेशन, सिस्टम वॉल्यूम, की लाइट, ओपनिंग, एनिमेशन, बैकग्राउंड कलर, वॉलपेपर, ये सारी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो. प्लस यहाँ पे दिया गया है ऐसे कॉल, ड्रॉप एंड पिक एंड ऑप्शन, FM एंड AM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. और ये है इसकी सेंट्रल कंसोल, लाइक इसमें आप यूज़ कर सकते हो टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, एंड दिस इज़ टू इंक्रीज़ द फैन स्पीड. दिस इज़ द वेंटिलेशन ऑप्शन, फ्रंट डिफ्रॉस्टर एंड रियर डिफ्रॉस्टर विद मोड्स ऑफ एयर फ्लो. और ये है इसके AC कंट्रोल्स और ऑटो ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन. बात करें अगर इसके राइट सेक्शन की, तो यहाँ पे इसका बीम की इंटेंसिटी, लाइक हेडलैम्प्स के बीम्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक रोलर दिया गया है. प्लस यहाँ ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने का भी ऑप्शन जो है वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है. बात करें अगर इसके स्टीयरिंग की, सो ये इलेक्ट्रॉनिकली असिस्ट पावर स्टीयरिंग है, और वॉल्यूम प्लस एंड माइनस करने का ऑप्शन, एंड होम मेन्यू को टॉगल करने का बटन. प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं टू पिकअप एंड ड्रॉप द कॉल. ये है इसका हॉर्न, प्लस क्रूज कंट्रोल ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर, लाइक यू कैन सेट द लिमिट ऑफ योर स्पीड एंड टाइम. यहाँ से आप इसे क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हो. ये है इसके वाइपर कंट्रोल्स, और ये हैं इसके लाइट कंट्रोल्स, ऑन एंड ऑफ एंड पार्किंग. इसके प्राइस की, सो ये है होंडा अमेज ZX जो है टॉप वेरिएंट. सो इसका प्राइस है अप्रॉक्स एक्स शोरूम 9.21 लैक्स. बात करेंगे इसके होंडा में इसके राइवल्स के बारे में. सो इंडिया में हो सकते हैं इसके राइवल्स लाइक मारुति सुजुकी डिज़ायर, Hyundai Aura एंड टाटा टिगोर. सो these are the compact sedan which can be compared with this Honda Amaze. और बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, सो जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है यहीं पे अभी आपके सामने Honda Amaze के. बाकी आप कमेंट कर सकते हो what are the features that you like in Honda Amaze in comparison to the other variants like its rival models. सो आप उसमें कमेंट आउट कर सकते हो. प्लस आप और भी this was all about Honda Amaze. And hope to see you all in the next video. Till then, be healthy, ride safe, enjoy your life.